अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, आज हम मौजूद हैं कुरंगी 2.5 नंबर पर। और कुरंगी 2.5 नंबर अब्बासी नगर है, जहां पर हम गवर्नमेंट बॉयज़ प्राइमरी स्कूल के बाहर मौजूद हैं। और आपको बता रहे हैं कि हुकूमत की जानिब से ये ऐलान किया गया है कि 15 सितंबर से कोरोना SOPs के तहत स्कूल खोले जा रहे हैं। और कोरोना SOPs में कहा गया है कि बच्चे जो है एक डेस्क पर एक बच्चा बैठेगा और स्कूलों को डिसइंफेक्ट किया जाएगा और हर बच्चे के लिए मास्क पहनना लाजमी होगा। स्कूलों को डिसइंफेक्ट करने के लिए जो बात है, शायद प्राइवेट स्कूल तो इस पर पूरा अमल कर ले, लेकिन सरकारी स्कूलों पे इस पर अमल होता दिखाई नहीं देता। उसकी क्या वजह है? उसकी वजह ये आप देख सकते हैं, ये स्कूल के बिल्कुल बाहर बहता हुआ गटर है। जो बारिशों के बाद की सूरत हाल है वो अब तक वैसी ही है। और सीवरेज का जो गंदा पानी है स्कूल के बाहर मौजूद है, जो बच्चों को सबसे पहले इस मुश्किल को अबूर करके स्कूल आना होगा। उसके बाद इस स्कूल की इमारत के बाहर एक कचरे का ढेर है, जहां पर KMC का अमला भी है और अहले इलाका भी है। इंतहाई अफसोसनाक बात है कि जितने भी सरकारी स्कूल हैं वो उनके बाहर कचरा ढूंढियाँ हैं, जहां पर कचरा फेंका जाता है, कचरा डंप किया जाता है। और जो बीमारियां हैं इसके नतीजे में बच्चों को भी मुतासिर करेंगी और अहले इलाका के लिए भी ये ख़तरनाक है। हुकूमत की जानिब से ऐलान किया गया है कि स्कूलों को डिसइंफेक्ट किया जाएगा। तो भाई डिसइंफेक्ट कैसे करोगे जब ये कचरा ही तुम उठा नहीं सकते? कचरा उठाने के लिए ये कहा जाता है कि हमारे पास वसाइल नहीं है। मेयर साहब जा चुके हैं, एडमिनिस्ट्रेटर आ चुके हैं, और एडमिनिस्ट्रेटर भी वो भी यही कहते हैं कि कचरा उठाने का उनका इख्तियार नहीं है। तो इख्तियार किसका है? वज़ीर तालीम साहब सईद गनी साहब, आपका इख्तियार है। और आपका इख्तियार इसलिए ज़रूरी है कि तालीम आपके अंडर में आती है, महकमा तालीम आपका शोबा है, तो आपको स्कूलों के बाहर से कचरा उठाना चाहिए। अगर आप स्कूलों के बाहर से कचरा नहीं उठा सकते तो स्कूलों के अंदर स्प्रे करने की बातें सिर्फ हवाई बातें हैं, इस पर अमल नहीं होगा। दूसरी बात ये की गई कि बच्चे जो है एक डेस्क पर एक बच्चा बैठेगा। डेस्क होंगे तो बच्चे बैठेंगे। सरकारी स्कूलों में डेस्क मौजूद नहीं है। बेशतर स्कूल ऐसे हैं जहाँ बच्चे टाट पर बैठते हैं, और टाट भी नहीं है, कपड़ा अपने घर से लाते हैं वो बिछा कर बैठते हैं, ज़मीन पर बैठते हैं। तो डिसइंफेक्ट करने की बातें तो दूर की हैं, आपके पास तो स्कूल्स को, सरकारी स्कूल्स को फंड्स नहीं है देने के लिए, असातिज़ा नहीं आते, महीने महीने स्कूल जो है उनके अंदर सफाई नहीं होती, जमादार नहीं आते। तो बाकी बातें तो दूर की हैं। तो पहले स्कूलों के बाहर मौजूद कचरा उठा लें, स्कूलों के अंदर सफाई कर लें, क्योंकि कोरोना शायद अब खात्मे की तरफ जा रहा है। और ये बिल्कुल ये इम्कान है कि दूसरी लहर आ सकती है। एहतियाती तदाबीर जो कोरोना SOPs है उस पर अमल करना ज़रूरी है, लेकिन ये कचरा भी उतना ही ख़तरनाक है जितना ख़तरनाक कोरोना है। ये बारिशों का पानी, गटर का पानी जो स्कूल्स के बाहर मौजूद है, इसमें डेंगू भी है और इसमें मलेरिया भी है। तो ये दोनों बीमारियां भी अभी डेंगू के केसेस भी आना शुरू हो गए, बच्चों को भी मुतासिर कर सकती हैं। कचरे के नतीजे में जो एलर्जी है उसके मसाइल होंगे, पेट के अमराज बच्चों को बहुत ज़्यादा हो सकते हैं। तो खुदा के लिए स्कूल में पीने का पानी नहीं है, डेस्क नहीं है, आप बात कर रहे हैं स्कूलों को डिसइंफेक्ट करने की, तो पहले स्कूलों की जानिब तवज्जो दें, स्कूलों के अंदर आएँ ताकि आपको पता लग सके क्या मसाइल हैं। हम कुरंगी में मौजूद हैं, आगे की सूरत हाल भी आपको बताते हैं। ज़िला कुरंगी में मौजूद थे और अब हम हैं ज़िला शर्की में। ज़िला कुरंगी के स्कूल के बाहर के हालात हमने आपको दिखाए, लेकिन यहाँ पर हम दिखाएंगे स्कूल के अंदर मौजूद है ज़िला शर्की जेट लाइन का ये इलाका है, जहाँ पर सेकेंडरी स्कूल भी हैं, एक स्कूल की इमारत के अंदर प्राइमरी स्कूल भी हैं। हम जेट लाइन के सेकेंडरी स्कूल में मौजूद हैं, जहाँ पर ये हुकूमत ने कहा गया था कि हर डेस्क पे एक बच्चा बिठाया जाएगा और क्लासेस को डिसइंफेक्ट किया जाएगा और सफाई की जाएगी। सफाई तो हमने देखा झाड़ू लगाया जा रहा है, झाड़ू लगा रहे हैं, यहाँ पर सफाई जो शुरू कर दी गई है। लेकिन जो डेस्कों की हालत है ये भी आप देख सकते हैं कि एक डेस्क पर अगर एक बच्चा बैठेगा तो बाकी बच्चे कहाँ जाएंगे। और ये डेस्क इनकी हालत ऐसी है कि यहाँ पर बच्चा बैठ सके, ये आप देख सकते हैं कि इन डेस्कों की ऐसी हालत है कि यहाँ पर बच्चा बैठ सके। और एक डेस्क पर अगर एक बच्चा बैठेगा तो बाकी बच्चे कहाँ जाएंगे, क्योंकि ये वो स्कूल है सरकारी जहाँ पर एक क्लास में जो है वो 50-100 बच्चे भी आते हैं। ये सेकेंडरी स्कूल है, 9th और 10th की क्लास आप देख सकते हैं कि यहाँ डायग्राम्स भी लगे हुए हैं, साइंस के भी हैं, दीगर क्लासेस की भी हैं। डेट दिखा रहे हैं, डेट। हुकूमत की जानिब से कहा गया था कि बच्चों क्लासेस को डिसइंफेक्ट किया जाएगा, क्लासों में जो है वो स्प्रे किया जाएगा। स्प्रे हमें नहीं दिखाई दे रहा। ये तारीख आप देख सकते हैं, जो इस तारीख को स्कूल बंद हुए थे 26 फरवरी 2020 को यहाँ आखिरी क्लास हुई थी, जिसके बाद लॉकडाउन के बाद क्लासेस बंद हो गई थी, क्लासेस नहीं हो रही थी, बल्कि 9-10 के जो है वो क्लासेस सारी चल रही थी, लेकिन जो है वो 26 फरवरी के बाद क्लासेस बंद हो गई थी। लॉकडाउन हमारा जो है वो शुरू हो गया था, बल्कि लॉकडाउन में इसके बाद शुरू हुआ। तो ये सूरत हाल है जो सईद गनी साहब का दावा है कि जो हम स्कूल्स को
खोल देंगे, सैनिटाइज करेंगे। भाई प्राइवेट स्कूल तो सैनिटाइज हो सकते हैं, स्प्रे हो सकता है, डिसइंफेक्ट हो सकता है, सरकारी स्कूल में क्या करेंगे। प्राइमरी क्लासेस हमने देखी जहाँ डेस्क कचरा डंप किए हुए हैं, तो प्राइमरी के बच्चे क्या जब 28 सितंबर को आप स्कूल खोलेंगे तो क्या वो टाट पर बैठ के पढ़ेंगे, ज़मीन पर बैठ के पढ़ेंगे, और उनको कैसे पढ़ाएंगे? वहाँ तो बहुत ही बुरा हाल है। उसकी फुटेजेस भी आपको मैं साथ साथ दिखा रहा हूँ। तो ये सूरत हाल है सरकारी स्कूलों की, जिसका दावा है सईद गनी साहब का, मिनिस्टर साहब का, कि हम क्लासेस को डिसइंफेक्ट करेंगे, क्लासेस में जो एक डेस्क पे एक बच्चा बैठेगा, क्लासेस में जो बच्चे मास्क पहन कर आएंगे। तो भाई वो बातें करें जिस पर अमल कर सकें, क्योंकि सरकारी स्कूलों का हाल हमें भी पता है, आपको सबसे ज़्यादा पता है, आप बखूबी आगे हैं। तो वो दावे करें जिस पर पूरा कर सकें, जिस पर अमल हो सके। अमल अब भी हो सकता है, टैक्स आ सकते हैं, बजट कहाँ जाता है, टैक्स कहाँ जाते हैं, कौन खा जाता है, ज़मीन निकल जाती है, आसमान निकल जाता है। तो खुदा के लिए वो बात करें जिस पर अमल कर सकें। जी, अब हम मौजूद हैं मलीर में, और मलीर का ये सेकेंडरी स्कूल है जहाँ पर अब तक सफाई नहीं हो सकी। बिल्कुल ये जो ज़मीन है यहाँ पर मिट्टी और धूल की जो तह जमी है। 7 महीने बाद स्कूल खुला और 7 महीने बाद भी ये इस स्कूल की सूरत हाल है, जब डेस्केस जो है वो दम किया हुआ है, टूटे हुए डेस्केस रखे हुए हैं। क्लासेस की सूरत हाल भी अच्छी नहीं है। महकमा तालीम की जानिब से, सईद गनी साहब की जानिब से ये ऐलान किया गया कि एक डेस्क पर एक बच्चा बैठेगा। और आइए जो 25 से 30 और 40 बच्चों की जो क्लास है वहाँ पर गिनती के ये चंद डेस्क है, जो गिनती के डेस्क और वो डेस्केस भी जो हैं वो टूटे हुए डेस्केस हैं जिन पर बच्चे बैठेंगे। एक बच्चा बैठेगा, कितने बच्चे बैठेंगे, और क्या बाकी बच्चे जो हैं वो ज़मीन पर बैठेंगे, टाट पर बैठेंगे। और साथ ही इस डेस्केस की जो है वो सफाई भी नहीं हुई है। यहाँ आप ये देख सकते हैं कि इसमें लगी हुई ये धूल जो है, तो ये धूल मिट्टी जो है वो मौजूद है। दीवारें साफ़ नहीं हैं, मकड़ी के जाले लगे हुए हैं, दरवाजे गंदे हैं, टूटे हुए हैं। हुकूमत की जानिब से ये भी ऐलान किया गया था कि सैनिटाइज़र लगाए जाएंगे, सैनिटाइज़र्स कहीं नहीं हैं। तो गंदगी है, धूल मिट्टी है, और स्कूल के बाहर वही कचरा जो हम आपको पहले बाकी स्कूलों के बाहर भी दिखा चुके हैं, कचरा है। बच्चे अगर मास्क पहन के आते हैं तो सैनिटाइज़र्स कहाँ से होगा? सफाई ही नहीं हुई है तो सैनिटाइज कैसे करेंगे क्लासेस को? यहाँ पर जो है डिसइंफेक्ट कैसे किया जाएगा? तो एक बहुत बड़ा सवाल है, बहुत बड़ा चैलेंज है हुकूमत के लिए कि स्कूल कैसे खोले जाएंगे। ऐलान तो कर दिया गया है लेकिन तैयारियाँ बिल्कुल नहीं हैं। कल बच्चों ने स्कूल आना और सूरत हाल सब आपके सामने है। इससे पहले हम कुरंगी के इलाके में थे, मलीर के इलाके में गए, शर्की के इलाके में गए, और आपको स्कूल्स की सूरत हाल बताई। क्योंकि कल जो तालीमी इदारे खुलेंगे उसमें ज़्यादा जो तरजीह बुनियादों में जो खोला जाएगा, इंटर की क्लासेस हैं, ग्रेजुएशन की क्लासेस हैं, कॉलेजों और जामियात पर ज़्यादा जोर दिया जाएगा कि वो कल फुल फ्लैश जो खोल दिया जाए। क्योंकि स्कूल में सिर्फ मैट्रिक की क्लासें खोली जाएंगी। हम शाफिसर कॉलोनी में आए हैं, कॉलेज है, सबसे पुराना कॉलेज है, सुपीरियर साइंस एंड कॉमर्स कॉलेज, और यहाँ आके हमें थोड़ा सा एक खुशी भी हुई है कि यहाँ पर कम अज़ कम सफाई भी दिख रही है, और जो क्लासेस को डिसइंफेक्ट करने का जो इंतज़ाम करना था वो भी मौजूद है। क्लासेस डिसइंफेक्ट भी की जा रही है। और यहाँ सबसे अहम बात है कि डेस्क में जो अब ये कहा गया था कि एक क्लास में एक डेस्क पर एक तालिब इल्म बैठा जाएगा, SOPs पर अमल किया जाएगा। प्रिंसिपल साहब हमारे साथ मौजूद हैं, इनसे भी बात करते हैं कि आया कल SOPs पर कैसे अमल करेंगे। सफाई तो जारी है सर, सफाई हो रही है, ये दावा ये है कि अब SOPs पर कैसे अमल किया जाएगा, तो इस पर आप क्या कहते हैं? SOPs पर अमल कर पाएंगे? एक डेस्क पर एक बच्चा मास्क वगैरह के अंदर ना आ सके, दीगर जो भी नवाबात है डिस्टेंसिंग रखना, तो ये प्रॉपर इंतजाम कर लेंगे? अल्हम्दुलिल्लाह हमारे पास तमाम तर सहूलियात मैसर हैं, हमारे तमाम तर एजुकेशन मौजूद है। हमें पता है कि हमें अपने बच्चे को किस तरह से महफूज रखना है। जब कल कॉलेज खुलेगा मुस्तमिल हर आदमी पाबंद होगा कि तमाम SOPs को फॉलो करें। उसमें सबसे पहली चीज़ ये कि जो शख्स कॉलेज से दाखिल हो रहा है उसके पास मास्क हो, फेस मास्क हो, प्लस उसके साथ अपना सैनिटाइज़र हो, प्लस उसके साथ अपनी पानी पीने की बोतल हो और खाने के लिए अशिया मौजूद। उसके बाद जब कॉलेज में एंटर हो जाएगा, क्लासेस के अंदर जाएगा, वहाँ सोशल डिस्टेंसिंग का ख्याल रखा जाएगा। एक डेस्क पर एक स्टूडेंट बैठेगा, दूसरे को बैठने की इजाज़त नहीं होगी। टीचर एक खास फासला मेंटेन रखेगा ड्यूरिंग टीचिंग ताकि वो बच्चे को महफूज रखा जा सके। इसके अलावा हम जगह जगह सैनिटाइज़र रखने का बंदोबस्त कर रहे हैं। इंशाल्लाह कल अगर आप आएँ तो आप देखेंगे कि जगह जगह हमारे सैनिटाइज़र मौजूद होंगे। वो बच्चे अपना हाथ धोए वक्फे से ताकि अपने आप को महफूज रख सके, और दरमियान में कोई ब्रेक नहीं होगा। गवर्नमेंट की तरफ से पाबंदी लगा दी गई है। बच्चे ने अपनी मतलूबा मज़ामीन क्लासेस लेनी है और उसके बाद अपने घर जाना है। साथ साथ जब वो एंटर होगा तो बाकायदा हम थर्मोमीटर से टेम्परेचर उसका चेक करेंगे। अगर हमें ज़रा भी शुबा हुआ कि किसी में भी ज़रा सी कोई अलामत है, हम उसको उसी वक्त कॉलेज से वापस देंगे।
जी, इनका यही कहना है प्रिंसिपल साहब का कि थर्मल गन्स के ज़रिए टेम्परेचर चेक किया जाएगा हर अंदर आने वाले फ़र्द का, कॉलेज में दाखिल होने वाले फ़र्द का, जबकि मास्क ज़रूरी है, चाहे वो टीचर हो, चाहे वो क्लरिकल स्टाफ हो, चाहे वो स्टूडेंट हो। जो मास्क के बगैर होगा उसको स्कूल कॉलेज से बाहर निकाल दिया जाएगा, उसको कॉलेज में दाखिल नहीं होने दिया जाएगा। सोशल डिस्टेंसिंग का ख्याल रखा जाएगा। स्टूडेंट से कहा गया है कि पानी की बोतलें वो अपने साथ लेकर आएँ और क्लासेस में कोशिश की जाएगी कि एक डेस्क पर एक तालिब इल्म बैठे। और ये सारे वो इंतजाम हैं जो हमें कोरोना से महफूज रख सकते हैं और यही इंतजाम करने की ज़रूरत है, क्योंकि माहिरीन इस बात का खदशा जाहिर कर चुके हैं कि अगर हम इन चीज़ों का ख्याल नहीं किया, मास्क को मैंडेटरी नहीं किया, आम हालात में मास्क का इस्तेमाल अगर हमने तर्क कर दिया तो दूसरी लहर और तीसरी लहर भी आ सकती है, और जिसके नतीजे में हम दोबारा जो इस वक्त जो हमारे पड़ोसी मुल्क का हाल है, जो ऑस्ट्रेलिया का हाल हम सुने जहाँ पर केसेस बहुत ज़्यादा हो गए हैं, हमारा भी हाल वही होगा और पाकिस्तान इस वक्त दोबारा जो है लॉकडाउन का मुस्तकबिल नहीं हो सकता। आगे चलते हैं। जी, अब तो हम मौजूद हैं जामिया कराची में। कराची की सबसे बड़ी जामिया है। सूरत हाल कुछ ऐसी है कि हमने आपको स्कूल्स का हाल भी बताया, कॉलेजेस का हाल भी बताया और अब हम आपको कराची यूनिवर्सिटी का हाल बता रहे हैं। हमारी वीसी साहब से बात हुई, उनका ये कहना था कि उन्होंने तमाम तर इंतजाम कर लिए हैं। SOPs के तहत कल से जो है वो जामिया कराची खुल जाएगी, स्टूडेंट्स आएंगे, लेकिन SOPs पर अमल ज़रूरी होगा, मास्क का इस्तेमाल ज़रूरी होगा, सैनिटाइज़र का इस्तेमाल ज़रूरी होगा और कोशिश करेंगे कम से कम जो तालिब इल्म हैं वो कराची यूनिवर्सिटी आ सके। इसीलिए पहले मरहले में सिर्फ उन स्टूडेंट्स को आने की इजाज़त है जिनकी लैब्स होंगी और जो 20 तक आ सकते हैं। उसके बाद फिर 21 से जो है यूनिवर्सिटी में इम्तहानात शुरू हो जाएंगे और ऐसे तलबा जो दूसरे इलाकों में लेते हैं, ज़ाहिर हॉस्टल्स जो है वो बंद होंगे तो वो ऑनलाइन एग्ज़ाम दे सकते हैं और ऐसे तलबा जो बीमार होंगे उनको भी बाद में इम्तिहान देने की सहूलत मैसर होगी। जामिया कराची की लाइब्रेरी बंद होगी, लाइब्रेरी में बैठ कर नहीं पढ़ सकते, बुक्स इशू करवा सकते हैं। इसी तरह कैंटीन और कैफेटेरियाज भी बंद हो गए। 2 घंटे के लिए स्टूडेंट यहाँ पर पेपर देने आएंगे और कोशिश की जाएगी कम से कम स्टूडेंट्स पेपर देने के लिए आएँ। ये वो तमाम SOPs हैं जिन पर अमल कराया जाएगा। मास्क का इस्तेमाल लाजमी होगा। कोशिश की जाएगी क्लासेस के बाद यूनिवर्सिटी के अंदर कोई ना बैठ सके और स्टूडेंट्स घरों को चलाएं। VC साहब ने एक सबसे अहम बात कही कि जो स्टूडेंट हैं उनको खुद भी इस बात का ख्याल रखना है कि कोरोना हाल ही में उसके केसेस में कमी आई है। अगर वो इसका ख्याल नहीं करेंगे, मास्क को मैंडेटरी नहीं करेंगे, एहतियात नहीं करेंगे तो दूसरी लहर आ सकती है, तीसरी लहर आ सकती है और वो खुद बीमार हो सकते हैं। इसलिए अपनी सेहत का भी ख्याल करें, दूसरों की सेहत का भी ख्याल करें और जो SOPs उन पर अमल करें। और हुकूमत के लिए सबसे अहम पैगाम यह जा रहा है, जो स्कूल्स की सूरत हाल हम देख के आए वो बहुत ज़्यादा ख़राब है। डेस्क मौजूद नहीं है, लोग टाट पे बैठ के पढ़ते हैं, तो हुकूमत कोशिश करे कि वहाँ क्लासेस को डिसइंफेक्ट कराए, वहाँ पर सफाई का मुनासिब बंदोबस्त करे और हो सके तो डेस्क को जो है वो उनको जो है वो डेस्क की सहूलत मुहैया की जाए, क्योंकि ज़ाहिर इनका बजट होता है, हर साल आता है, डेस्क कहाँ जाते हैं। यही सवाल हुकूमत के लिए, सईद गनी साहब के लिए, जो ये कह रहे थे कि हम कोशिश करेंगे कि SOPs पर अमल किया जाए।